करबला है शहीद करबला के वास्ते कादरी कल कादरी रब कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व गौसना व गयासना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि व सहाबे व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नुसल्ली मुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादई तौहीद के मतवालों, समय रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत के तलबगारों, शोहदाए मिल्लत के जानिसारों, उलमाए कराम, सादात कराम, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे उम्र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जश्न है शादी मुबारक के मौके पर जमा हुए और दुआ है कि अल्लाह दुल्हा दुल्हन और इनके घर वालों की अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए और जितने लोग आए अल्लाह सभी की जायज़ तमन्ना पूरी अता फरमाए और जो भी या अल्लाह भाई बहन के जो रिश्ते नहीं होते उनके भी नेक जोड़े अता फरमा दे और या अल्लाह बे औलादों को पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे, बे घरों को घर अता फरमा दे। अब आओ आयत के अंदर आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि तुम मेरी नेमतों का चर्चा करो। अब अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमत है, ये अल्लाह ने हमें बोलने के लिए जबान अता फरमाई, ये भी नेमत है। उन लोगों से पूछो जिनकी जबान नहीं है, जो गूंगे हैं। अल्लाह ने हमें आंख अता फरमाई, अल्लाह की ये बड़ी नेमत है। उन लोगों को पूछो जो जिसकी आंख नहीं है, नाबीना है। अल्लाह ने हमें कान दिए सुनने के लिए, और लोगों से पूछो जिनकी सुनने की सलाहियत नहीं है। अल्लाह ने हमें हाथ अता फरमाए, अल्लाह की नेमत है। और लोगों से पूछो जिसके हाथ नहीं है। अल्लाह ने हमें पैर अता फरमाए। अब अल्लाह की बड़ी नेमत पैर अता फरमाए अल्लाह ने, लेकिन उन लोगों से पूछो जिनके पैर नहीं है। और बेशुमार अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र करो कि अल्लाह तेरा करोड़ एहसान कि तूने हमें आंख अता फरमाई, पैर अता फरमाए, जबान अता फरमाई, आंख अता फरमाई। लेकिन जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की, अल्लाह ने हमें अता फरमाई नेमत, वो अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अपना हबीब अता फरमाया, अपना महबूब अता फरमाया। अब जो लड़की है वो भी अल्लाह की नेमत, एक के रहमत है और बच्चा रहमत है। ये चांद देख रहे हैं, ये भी अल्लाह की रहमत। सितारे देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत। सूरज देख रहे हैं, अल्लाह की रहमत। हवा का एहसास हो रहा है, अल्लाह की नेमत। बेशुमार रहमत। अगर आग है, आग वो भी अल्लाह की रहमत। पानी भी अल्लाह की रहमत है। बेशुमार रहमत अल्लाह की और नेमत अल्लाह की।
अगर हम शुमार करें तो शुमार नहीं कर सकते। इसलिए अगर पानी पियो तो ये कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान है, तो अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा अता फरमाएगा। अब बच्ची पर एक बात मुझे हदीस सुनाओ, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला ने कलीमुल्लाह का लक़ब अता फरमाया और कुरान में भी है कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम करते। वह मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कलीमुल्लाह कैसे कहा गया, ये सुनिए। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरियों को लेकर जा रहे थे, उसमें एक बकरी खो गई। जब एक बकरी खो गई, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ में आसा लिए ढूंढने के लिए निकले। हत्ता के अल्लाह ने आसा दिया मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अगर ये आसा जमीन पे फेंक दे तो सांप बन जाए। कहो सुभान अल्लाह। ये आसा का कमाल, यही आसा अगर समुंदर में मार दे तो रास्ता समुंदर दे दे। कहो सुभान अल्लाह। यही आसा अगर जमीन पे मार दे तो पानी के चश्मे जारी हो जाए। ये आसा का कमाल था, मोजेजे वाला कमाल, मोजेजा था। आसे में मोजेजा और 33 से ज्यादा मोजेजा थे। कितने 33 वल्लाहु अलम। लेकिन मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकरी को ढूंढते 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 एक जगह पर पहुंचे। दरख्त के पास बकरी खड़ी है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जला ली। अरे वो मूसा कलीमुल्लाह जो इस्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाचा मारा तो हाँ आग का ढेला बाहर आ गया। वो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जलाल में आते तो उनके बाल अल्लाह पर खड़े हो जाते काटी की तरह। इतना जलाल था मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब दिल में ठान लिया कि बकरी को मारूंगा। आगे बढ़े, बढ़ते रहे। जब बकरी के पास पहुंचे तो देखा बकरी के चेहरे की तरफ, तो बकरी की आंखों से आंसू जारी थे, अश्क जारी थे। रहम आ गया। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहम आ गया। तो बकरी को देखा कि रो रही है। अब देखो रहम आ गया ना, तो बोली बदल गई। जलाल में थे, जमल हो गए। जलाल था लेकिन अब जलाल नहीं है। बकरी से बातें करते हैं, ए बकरी कहां थी तू, इतनी देर क्यों हो गई, कहां थी तू। बकरी की आंखों से आंसू जारी है। तो मूसा कलीम ने बकरी को सीने से लगा लिया। कहा सुभान अल्लाह। ये रहम किया बकरी पर। आवाज आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तूने मेरी मखलूक पर, एक जानवर पर रहम किया है, आज से मैं तुझे कलाम करूंगा। कहा सुभान अल्लाह। रब ने कलाम का उस वक्त कहा जब मूसा कलीमुल्लाह ने बकरी पर रहम कर दिया। कहा सुभान अल्लाह। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो बच्ची क्या है, आज की अल्लाह मालिक रहमान रहीम ए खालिक या रब्बुल आलमीन। तो खुश कब होता है? अल्लाह फरमाता कि मैं तब राजी होता हूं जब बारिश बरसाता हूं। कब सुभान अल्लाह। बारिश बरसे अल्लाह राजी। लेकिन मालिक, क्या उससे भी ज्यादा खुशी होती है तुझे? कब होती है? गौर से सुनना। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की ना, अल्लाह ने फरमाया कि जब किसी के घर बेटी आती है ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। कहो सुभान अल्लाह। और मैं फरिश्तों को भेज दिया करता हूँ। और जिसके घर बेटी आती है चारों तरफ उसके घर में फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अब कब तलक रहते हैं? पढ़िए दुरूद से फिर सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
बेटी को देख के मुंह ना फेरो, याद रखो। बेटी रहमत है और रहमत का कोई हिसाब नहीं है। नेमत का तो होगा लेकिन रहमत का हिसाब नहीं। बेटी रहमत है। आका फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिसके घर बेटी आती है वो खुशी बनाए खुशी, इसलिए कि अल्लाह इसके बाप की रोजी में बरकत अता फरमा देता है। कहो सुभान अल्लाह। और ईद दिन फरिश्ते होते हैं, जब बच्ची जवान होती है फरिश्ते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं। इतना ही नहीं, यही बच्ची रहमत है, रहमत माँ बाप के लिए। और जिस माँ बाप ने बच्ची की शादी कर दी तो अल्लाह तबारक व ताला माँ बाप को जन्नत अता फरमाएगा। कहो सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ सुभान अल्लाह बोलोगे जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाएगा, वो भी सोने चांदी का। किसका? सोने चांदी का। तो अर्ज ये करनी है कि बच्ची जिसके घर पे है रहमत है अल्लाह की, लेकिन अल्लाह राजी होता है तब बच्ची आती है। इतना ही नहीं, हम कहते हैं कि बेटा हो चिराग हो हमारा, लेकिन बाप को कंधे से कंधा मिले। आका फरमाते हैं बेटा बाप का सहारा है, लेकिन जिसका अगर बेटी है उसका मैं सहारा हो। कहो सुभान अल्लाह। रसूल पाक हमारा सहारा बन जाए, इससे बढ़ के कौन सी नेमत। कहो सुभान अल्लाह। अब आका फरमाते उसके घर बच्ची की जा होती है ना, परवरिश कर देते हैं ना माँ बाप, जब निकाह पढ़ा देते हैं तो वही बच्ची माँ बाप के बख्शिश का सामान बनती है। अब यही बच्ची अपने शोर के घर गई। आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अब वो जब बच्ची जाएगी निकाह करके अपने शोर के घर, अल्लाह शोर की रोजी में बरकत अता फरमा देगा। कहो सुभान अल्लाह। बरकत चाहते हो निकाह करो, रोजी में बरकत हो जाएगी। वही बच्ची बाप के घर थी तो अल्लाह ने रोजी में बरकत अता फरमा। अब शोर के घर गई यही बच्ची तो शोर की रोजी में अल्लाह बरकत अता। यही बच्ची जब मां बनती है, मां है क्या, जब मां बनती है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बच्ची मां बनती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मां के कदम से जन्नत अता फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। मां के कदम के नीचे जन्नत है। नीचे कभी गौरव फिक्र किया है? हाथ का मां का क्या, मां का मुझे कदम के नीचे जन्नत है। कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत है। यही मां के कदम के नीचे जन्नत है। अब जब बेटा अपनी मां को देखे सिर्फ मुस्कुरा कर, या बेटी मुस्कुरा के देखे मां बाप को, तो अल्लाह का स्वाब अता फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। यही मां का हाथ का बोस अगर बेटा ले ले, अल्लाह तबारक व ताला 1000 साल की इबादत का स्वाब अता फरमाता है। अगर बेटी पर बोलूंगा ना इंशाअल्लाह 4 घंटे निकल जाए, पर ये दुरूस्त नहीं पल्ला हो मसला। इसलिए बेटियां आए तो मुंह ना फेरो, याद रखो। इतना नहीं, यही माँ है। अब बेन हुई, अब क्या क्या बताया, बेटी की फजीलत हुई। अब बीबी की फजीलत सुनो। आका फरमाते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शोर कमा के लाए, क्या शोर कमा के लाए, और जो बीबी बच्चे खाएंगे गोया सदका है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है। और इतना ही नहीं, अगर यही औरत बहन हुई तो बहन की क्या फजीलत सुनो। आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खुद ने आका ने के खिदमत की बात याद आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक जंग के मौके पर कैदी पकड़े गए तो फिदिया देकर, पैसे देकर कैदी को छोड़ा जाता। जब हाल ये हुआ कि एक औरत आई और सहाबाए कराम खड़े हैं तलवार लिए हुए, मुलाकात करने के लिए जब हजरत सीमा आई, ये दाई हलीमा की बेटी हजरत सीमा आई और तलवार नंगी सहाबाए कराम लेकर खड़े हैं। कहा देखो मुझे
अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात करनी है। कहा इनकी मुलाकात नहीं हो सकती। कहा मैं इनकी बहन हूं। का सबूत क्या है? तो कहा उन्हें जाके कहो कि जब बचपने के अंदर मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु को मैं गोद में उठाए हुए थी और कुछ कुफ्र कलाम बोलना चाहा, उन्होंने मुझे अपने दांत यही चुबाए थे। वो निशानात भी पाए जाते हैं। तो सहाबा इकराम में से एक साहबी गए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। एक औरत आई है, ये कहती है मैं रसूल पाक की बहन हूं। तो कहा कुछ निशानी बताई? कहा कि हाँ निशानी बताई कि जब मैं कुफ्र कलाम बोलना चाहती थी तो दांत चुबाए थे, निशान आज भी पाया जाता। कहा एक और निशानी बता के लाओ। और साहबी वापिस गए। कहा क्या नाम है आपका? हजरत सीमा। कहा कि ये बताओ दूसरी कोई निशानी? कहा कि जब मैं गोद में उठाती तो कहती या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद की हिफाजत हरमा और रहमत हरमा। कहा सुभान अल्लाह। दूसरी बात पूछने के बाद साहबी वापिस आए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपकी वजह सीमा कह रही है कि जब मैं गोद में उठाती तो दुआ करती अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत अजिल अता हरमा। तो मेरे आका खड़े हो गए। क्या हो गए? खड़े हो गए अपनी बेन के लिए। अरे जो अपने बेन को देखकर खड़ा हो जाए रसूल पाक की सुन्नत है, और जो सुन्नत को जिंदा करता है अल्लाह सौ सैयदों का स्वाब अता फरमाता है। आका खड़े हो गए रसूल पाक, जन्नत के मालिक, होजे कौसर के मालिक, तमाम नबियों के इमाम, रसूल के इमाम, अल्लाह के महबूब खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद अपनी बहन के पास पहुंचे और अपनी यमनी चादर अता फरमा दी। कहो सुभान अल्लाह। हाथ पकड़ के इस्तकबाल किया और अपनी जगह पर बहन को बिठाया। कहो सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम देख रहे कि या रसूल कौन है? कहे मेरी बहन है। कहो सुभान अल्लाह। इतना ही नहीं, अब आका की बारगाह में ये सिफारिश लेकर आए कि जितने कैदिये में फ्री में छोड़ा दोगे। आका को अर्ज की या रसूल अल्लाह बहन की लाश तुम्हारे हाथ में है। क्या बहन की लाश तुम्हारे हाथ में है? आका वह बहन कहो तो सही। कहा कि मैं वादा करके आई हूं जब तुम्हारा नाम लिया तो मैं तमाम जितने कैदी थे उन्हें कह के आई उनके रिश्तेदारों को कि मैं फ्री में छोड़ाऊंगी, पैसा की किसी का नहीं देने दूंगी, कैदी को फ्री में, मेरी लाज रख लो या रसूलल्लाह मेरी लाज रख लो, मैं आपकी बहन हो। मेरे आकर हो बस इतनी सी बात है। आओ बहन। सहाबा इकराम के सामने मेरे आका लाए अपनी बहन सीमा को। कहा मेरे साहबियों ये मेरी बहन है, बचपन में मुझे खिलाया करती थी। कहो सुभान अल्लाह। लोरियां सुनाया करती थी। हाँ यही मेरी बहन सीमा है। जो कैदी आए हैं मैं चाहता हूं कि ऐसे आजाद कर दिए। आपकी राय क्या है? साहबी उठे, अर्ज किया रसूल अल्लाह तन मन धन सब कुछ हमारा आपका है, आपका फैसला हो, हमारा फैसला है। कहो सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं, और भी नाम से नवाजा हजरत सीमा को। तो अब सुनो आका फरमाते हैं कि जिसने अपनी बहन की परवरिश की, जिस भाई ने, हम ताज बहन को देखकर मुंह चढ़ा जाते ना कि तेरा कोई हक नहीं। सुनाओ रसूल पाक फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने अपनी बहन की परवरिश की अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। कहो मतलब के सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली